इस देश दुनिया में कोई भी मेरे जैसा शोभादाकार नहीं, भाषा का भी जिसके पास ज्ञान नहीं, बावजूद इसके कोई शब्द ऐसा नहीं जो मेरा गुलाम नहीं। नमूना देखना चाहो तो दिखाने से मुझको इनकार नहीं। कमजोर दिल के लोग शब्दों की जादूगरी देखने का जोखिम ना उठाएं। मेरा कहना है कि बुरे से बुरे इंसान में भी एक खूबी होती है, लेकिन उसको हर कोई देख नहीं पाता, या फिर इसको इस तरह से कहते हैं कि कुछ लोगों में खूबी होती है, वो बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छाई खोज लेते हैं। बात समझ नहीं आई लगता। मेरा कहना है कि कुछ लोगों में खूबी होती है कि वो बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छाई खोज लेते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिलें तो उनसे व्यवहार कुशलता से पेश आए, क्योंकि आप नहीं जानते कुदरत किस तरह कब किससे दोबारा मुलाकात करवाए। मेरा लिखा सच कभी किसी को हजम हो नहीं पाए। चलो तुमको 10 जनवरी 2021 का एक किस्सा सुनाए। उस दिन अरुण गोविल जी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। तब उसके जवाब में मैंने लिखा, साहब ये 2 साल पहले मैंने लिखा था, जो कॉपी पेस्ट होते होते आप तक पहुंच गया। ऐसे ही मेरा लिखा बहुत कुछ लोगों ने कैच करवाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि हाजमोला का अनार दाना वाला जिंगल भी मैंने ही लिखा था, जिसको मैंने एक प्रतियोगिता के जरिए कंपनी को भेजा था, और उसको भेजने में एसएमएस तब एसएमएस सर्विस होती थी, एसएमएस के 3 रुपए कटे थे। ये तब की बात है जब बाजार में नया नया नोकिया 5310 मोबाइल फोन आया था। बस मुझे इतना याद है, साल शायद 2009 था, सही से मुझे याद नहीं। लेकिन क्या मजाल, किसी ने कोई खेत जताया। ऐसे ही रेडियो मिर्ची ने नवभारत टाइम्स के साथ मिलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका शीर्षक था, कलम उठाओ, कहानी लिखो और बॉलीवुड को हिलाओ, और बदले में 10 लाख रुपए ले जाओ। मैंने भी उस प्रतियोगिता में अपनी लिखी 3 कहानियां भेजी थी, लेकिन मेरे हिस्से कुछ नहीं आया। ऐसा भी नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने खुद ही खुद को समझाया, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने किसी को अपनी मर्जी से अपनी कमाई का एक भी पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं दिया। जिसने भी मेरी मेहनत का हक मार कर खाया, कुदरत ने उसको जी भर कर रुलाया। ढेर सारा बैंक बैलेंस होने के बाद भी वो उसको अपने हाथों से खर्च कर नहीं पाया, भले ही फिर वो देश दुनिया का बादशाह ही क्यों ना हो। कुदरत ने उसका अच्छे से बैंड बजाया। वैसे भी मेरे घर के लोगों ने बार बार मुझको यही समझाया, नफा नुकसान, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मृत्यु, इस पर किसी इंसान का बस नहीं चल पाया। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जिसने जैसे कर्म किए उसने वैसा ही फल पाया। जब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि सम्माननीय लोग भी आम आदमी के लिखे को बड़ी सफाई से कानून की खामियों का फायदा उठाकर कैश करा लेते हैं, तो मेरे मन में सबसे पहले जो आया, मैंने भी उसको अपनी डायरी का हिस्सा बनाया। तो वो कुछ इस तरह से था। मैंने सोचा चलो तुमसे शेयर किया जाए, और मैंने शेयर करने का मन बनाया।
वो मैंने इस तरह से लिखा था, मुझे तो आज ही मालूम हुआ कि हमारे लिखे को कोई भी कैश करवा सकता है, यहाँ तक कि आप खुद भी। ये यानी सम्माननीय लोगों को टारगेट करके लिखा था। जब मैंने लिखा था उसके बाद अच्छे से कुछ लोगों की बैंड बज गई। इतिहास गवाह है, इसके सबूत ट्विटर पे मिल जाएंगे। तो मैंने लिखा, लेकिन आज के बाद अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो इतना समझ लो उसकी खैर नहीं। मैंने किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वो मेरी मर्जी के बिना मेरी मेहनत की कमाई का एक भी पैसा खाए। कोई किसी के साथ अन्याय करे तो ये मुझसे बर्दाश्त हो नहीं पाए। देश का कायदा कानून तो बाद में इंसाफ करेगा, उससे पहले ही हम उसके लिए सजा लिखाएं। सजा ऐसी जिसको फरिश्ते भी काट नहीं पाए। अमीरों को अगर हक मारकर खाने का अधिकार है तो मेरे पास भी अधिकार है कि हम उसकी कुदरत के हाथों पिटाई करवाएं। मेरी इतनी चलती है। हर कोई देश के सम्माननीय लोगों की तरह बेईमान नहीं जो कुदरत किसी की जुबान का मोल रखने के लिए गोटियां ना बिछाए। अगर अमीरों को दूसरों का हक मारकर खाने का शौक है तो वो अपने शौक को पूरा करने की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाए। अब ये मुझ पर निर्भर करेगा कि हम अपने मेहनताने का पैसा छोड़कर आपसे क्या छीन ले जाएं। मान लिया देश दुनिया के सभी लोग शरीफ हैं, आप एक आवाज करो तो हम अपनी बदमाशी के रंग दिखाएं। अगली बार जब किसी ने किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल किया ना तो थोड़ी सतर्कता दिखाएं, इससे पहले कि उसके नेगेटिव वायर में भी पॉजिटिव आ जाए। अगर मेरे जैसे किसी निश्चल का एक पैसा भी मार कर खाया तो खुशी खुशी उसकी कीमत भी चुकाएं। भले ही अगली बार जब आप हवाई यात्रा करें तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। आप इस बात की चिंता ना करें कि वो समुंदर में समा जाए। आप चिंता इस बात की करें कि यात्रा बीमा मोटी रकम का करवाएं। मान लो सच में हादसा हो भी जाए तो बीमे की मोटी रकम परिवार को मिल जाए। देश के खुद को सम्माननीय लोग कहने वाले लोग क्या कुदरत से दो दो हाथ करने की चाहत रखते हो? तो बेझिझक मुझे बताएं। कुदरत में इतनी ताकत है वो किसी भी इंसान को कहीं भी ले जाए। पानी में रहकर इंसान 2 बूंद पानी को तरस जाए। मेरी बातों को हल्के में लेने की भूल ना करना। मेरी बातों का मोल रखने के लिए कुदरत खुद किसी भी वक्त 2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद करूं मेरे लिखने की वजह समझ आ गई होगी। आ गई होगी तो ठीक, या फिर थोड़ी सी प्रेम पूर्ण बातें और सुनाएं। जब लोगों को झूठ बोलने में शर्म नहीं तो हम भी सच कहने से क्यों घबराएं? मेरे गिरेबान में हाथ डालने की कभी मत सोचना। मेरे गिरेबान में हाथ डालने की तभी सोचना जब आप अपनी आंखों से अपने परिवार की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप लोग समझदार हो तो कानून में बदलाव लाएं। ऐसे ही किसी आम आदमी के मेहनत की कमाई को खुद ना खाएं। आप सम्माननीय लोग हो इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीफ हो या आप अपनी बदमाशियां दिखाएं। अगर आप बदमाशियां करोगे तो हम भी कुदरत के हाथों पिटवाएं। कर लेना जिससे जो भी